स्वास्थ्य क्रांति की एक और बड़ा कदम हम बढ़ा Mhm. सकते हैं बॉडी स्कैनर के माध्यम से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये 2026 हमारा स्वास्थ्य क्रांति का साल है और इसमें हमें बड़ा काम करना है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य क्रांति में हम एक बड़ा कदम बड़ी भूमिका निभा सकते हैं हेल्थ कैंप के माध्यम से। आप सब जानते हैं कि हेल्थ कैंप के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं, उनको राइज़ के बारे में बता सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हम दे सकते हैं। तो हेल्थ कैंप्स में जैसे कि आप सब जानते हैं हम लैब के द्वारा टाई अप करके जाँच तो करवानी है ही, उसके साथ में हम बॉडी स्कैनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बॉडी स्कैनर का हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो बॉडी स्कैनर आप सब जानते हैं कि ये एक डिवाइस है, एक उपकरण है, जो कि हमें हमारे स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति के बारे में बताता है। जैसे कि हम अंदर से हम कैसे हैं ये हमें बताने का प्रयास करता है और जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर रीडिंग्स आती हैं। इसके अंदर कुछ जानकारी आती है, कुछ नंबर्स आते हैं और उससे हमें पता चलता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। और आप सब जानते हैं कि जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं, तो नेचुरली हम उसको सुधार भी सकते हैं। तो जब हमें पता होगा कि भई हमारा वज़न इतना है, तो ये बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली हमें उसको कम करने का हम प्रयास करेंगे। बट अगर हमें पता ही नहीं होगा कि भई हमारा वज़न कितना है, तो हम नेचुरली उसके प्रति कोई काम नहीं करेंगे। तो जो है जैसे कि एक वेइंग मशीन से हमें वज़न पता चलता है और हम जो है थोड़े से जागरूक होते हैं, तो इसी तरह से बॉडी स्कैनर पे भी बहुत सारी रीडिंग्स आती हैं और उससे हमें पता चलता है हमारे स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति। और जैसे मैंने बताया कि अगर हमें जानकारी होगी, अगर हम किसी चीज को नाप सकते हैं तो नेचुरली हम उसमें सुधार भी लेकर के आएंगे। तो सवाल उठता है कि हमें बॉडी स्कैनर का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप सब जो फील्ड में काम करते हैं, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बट अक्सर लोग सोचते हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। वो सोचते हैं कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं स्वस्थ हूँ। तो मुझे आप जो भी जानकारी दे रहे हैं, आप जो भी मुझे बताने का प्रयास कर रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, ओके? या वो सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा खा-पी रहा हूँ, तो मुझे सप्लीमेंट्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपको ये भी बताते हैं। और लोग सोचते हैं कि अगर वो दुबले-पतले हैं, तो यानी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। लोग सोचते हैं कि जो लोग ओवरवेट हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, उन्हीं में समस्या होती है। तो इस तरह के हमें जो है बहुत सारे और इससे भी कहीं अलग तरह के हमें बहुत सारे जो है लोगों के प्रश्न या लोगों के इस तरह की धारणाएँ हमें देखने को, सुनने को मिलती हैं। तो बॉडी स्कैनर क्या करता है? तो बॉडी स्कैनर ये एक वो डिवाइस है, एक वो उपकरण है जिसमें 2 मिनट के अंदर हम अपने स्वास्थ्य की बहुत सारी स्थितियों के बारे में हम जान जाते हैं। तो हमें 2 मिनट में पता चल सकता है कि भई हमारे शरीर में फैट का कितना अनुपात है, ओके? हमें पता चल सकता है कि भई हमारे मांसपेशियाँ या मसल्स कितनी है। हम सारे काम मांसपेशियों से करते हैं, तो क्या हमारे शरीर में सही मात्रा में मसल्स हैं या नहीं, ये हमें पता चल जाता है। पानी की कितनी मात्रा है, ओके? हमारा शरीर 60% पानी का ही बना हुआ है, तो क्या हमारे शरीर में सही मात्रा, सही परसेंटेज है पानी की हमारे शरीर में? हमारी हड्डियों का वज़न कितना है? क्योंकि हमारा शारीरिक ढाँचा तो हड्डियों का ही बना हुआ है, तो हमारी हड्डियाँ मजबूत है या नहीं, ये हमें पता चल सकता है। और हमारे शरीर में जो विसरल फैट यानी जो हमारे अंगों के आसपास की जो चर्बी है, ये सब है या नहीं, जिसके कारण से बहुत सारी और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, वो हमें पता चलता है। तो बॉडी स्कैनर से हमें 2 मिनट के अंदर हमारे शरीर की जो वास्तविक स्थिति है वो पता चल जाती है। तो आज हम समझेंगे कि बॉडी स्कैनर का हमें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक मैनुअल बॉडी स्कैनर है और हमें इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बॉडी स्कैनर जो है आप इसको हमें इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको हमेशा बिल्कुल फ्लैट समतल ज़मीन पर रखना चाहिए, फर्श पर रखना चाहिए। जैसे कि बगीचा है या घास है या ऊबड़-खाबड़ ज़मीन है, इस पर नहीं रखना है। बिल्कुल फ्लैट सरफेस जैसे कि हमारे कमरे का जो फर्श है, बिल्कुल उस पे फ्लैट सरफेस पर रखना है। और इस पे जभी भी इस पे जब हम किसी व्यक्ति को खड़ा करते हैं तो सॉक्स और जूते ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ जो है नंगे पैर के साथ में इसके ऊपर हमें खड़े होना है। और इनफैक्ट इसको बॉडी स्कैनर को हमें दरी या कोई कारपेट जो होता है उसके ऊपर भी नहीं रखना है। तो बिल्कुल हमें जो फर्श है, जो हमारा जो टाइल है या जो हमारा कमरे का जो फर्श है उसके ऊपर रखना है, ओके? इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका उपयोग हमें कैसे करना है? तो बॉडी स्कैनर आप जानते हैं कि ये इस तरह से दिखता है। इसके ऊपर एक ये डिस्प्ले स्क्रीन है।
इसमें एक सेट का बटन होता है, इसमें अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे करने के बटन्स होते हैं, और ऑन ऑफ करने का भी एक बटन होता है। तो इसमें सबसे पहले आप इसको उल्टा करके इसमें 4 डबल ए बैटरी आपको लगानी है, और फिर उसके बाद में आप ऑन बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो उसपे 000 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद में आपको जिस भी व्यक्ति का आप बॉडी स्कैन कर रहे हैं, उनकी आपको जो हाइट है, जो कद है, ऊंचाई है, वो सेंटीमीटर्स में भरनी है, ठीक है? तो आपके पास में अगर इंची टेप है तो उनकी हाइट आप सेंटीमीटर्स में नाप ले, और आप सेंटीमीटर्स में उनकी हाइट आपको पता चल जाएगी। और अगर आपको नहीं पता है, जैसे उन्होंने बताया कि भाई मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो 5 फुट 6 इंच को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप गूगल, सबसे आसान तरीका है, आप गूगल पर जाएं और वहां पर आप टाइप कर सकते हैं कि कन्वर्ट 5 फीट 6 इंचेस इनटू सेंटीमीटर। तो झट से आपको जो है उत्तर मिल जाएगा कि 165 सेंटीमीटर जो है हाइट होती है, 5 मतलब सेंटीमीटर होता है 5 फुट 6 इंच, ठीक है? तो इस तरह से आपको जो उस व्यक्ति की जो हाइट है जिनकी आप बॉडी स्कैन कर रहे हैं, सेंटीमीटर में डालनी है। तो इसमें बॉडी स्कैनर के अंदर जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है। तो अगर किसी की अब जैसे 165 है, तो आपका बटन हम करके हम उसको 165 तक आप लेकर के आ जाए। अगर सपोज करिए किसी की हाइट 150 है, 155 है, तो जो है डाउन का बटन करके हमको बेसिकली जो है 165 सेंटीमीटर तक आना है। तो अप एंड डाउन के बटन होते हैं, और उसके माध्यम से हमको जो भी रीडिंग चाहिए, जो भी हमें जो भी जिस भी हमें जो भी हमको चाहिए रीडिंग डालनी है उसके अंदर, वो हम उस वहां तक हम पहुंच सकते हैं। जब हमने हाइट डाल दी, जैसे कि सपोज करिए 160 सेंटीमीटर या 165 सेंटीमीटर डाल दी, तो उसके बाद में सेट बटन जरूर से दबाना है, ठीक है? तो आपने हाइट डालने के बाद में सेट बटन किया, फिर उसके बाद में एज डालनी है, उस उम्र डालनी है। तो इसमें बॉडी स्कैनर में उम्र जो है वो 30 साल से शुरू होती है। तो आप जो है, अगर सपोज करिए किसी व्यक्ति की उम्र 40 है, तो आप उसको अप एंड डाउन बटन करके आप उसको 40 तक लेकर के आइए। अगर किसी की 25 है तो उसको आप जो है 25 तक लेकर के आ सकते हैं, और फिर वापस से आपको सेट बटन दबाना है, ठीक है? तो आपने हाइट सेट कर दी, आपने एज उम्र सेट कर दी। फिर उसके बाद में आपको जेंडर भी सेट करना है, मेल या फीमेल, ठीक है? तो जो भी है आपने उसके ऊपर भी सिलेक्ट कर दिया, अप एंड डाउन के करके आपको मेल या फीमेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी, अगर मेल है तो मेल पे सेट कर दीजिए, फीमेल है तो फीमेल पर सेट कर दीजिए। फिर उसके बाद में आपको जो जो व्यक्ति जिनका बॉडी स्कैन करना है, उनको बिल्कुल नंगे पैर फ्लैट सरफेस पर उस बॉडी स्कैनर पर खड़े होना है, और इस तरह से खड़े होना है जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो बॉडी स्कैनर है, इसके ऊपर ये इस तरह की मेटल, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं, ये 4 मैग्नेटिक स्ट्रिप्स है। तो हमारा पूरा पैर जो है इसके ऊपर ऐसा कवर होना चाहिए। तो दोनों पैर जो है, यहाँ से आगे से लेकर के पीछे तक जो है, पूरे ये चारों स्ट्रिप्स को हमारे दोनों पैर जो है वो कवर करने चाहिए। तो जब हम इसके ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए खड़े रहते हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में रीडिंग्स आनी शुरू हो जाती है। तो वो रीडिंग्स जब जो है 3 बार रिपीट होंगी, और उन सारी रीडिंग्स को आप अपनी डायरी के अंदर, एक वेलनेस डायरी भी आती है, तो उसके अंदर आप नोट करते जाएं। तो घबराए नहीं, 3 बार रीडिंग्स रिपीट होती है, तो आप बिल्कुल आसानी से जो है उनको लिख सकते हैं, और आप उसको रोक रोक कर भी आप जो है रीडिंग्स को नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास में बहुत सारी रीडिंग्स आ जाएंगी। अब ये जो सारी रीडिंग्स है, ये इस तरह की एक वेलनेस डायरी है, जिसके अंदर जो है आप ये क्रमवार तरीके से महीने दर महीने आप उस व्यक्ति की बॉडी स्कैनर की जो रीडिंग्स है वो आप नोट कर सकते हैं। अब ये वेलनेस डायरी होना इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर रेफरल रीडिंग्स भी है, यानी कि कौन सा जो नॉर्मल है वो रीडिंग्स आती हैं, वो आपको पता चल जाएगा। तो आप उस व्यक्ति को गाइड भी कर सकते हैं कि भई नेचुरली हमें गाइड ही करना है कि भई ये आपका फैट इतना है या मसल्स इतने हैं, तो उसका क्या अर्थ है। तो आज के सेशन में हम संक्षेप में समझेंगे कि ये जो सारी रीडिंग्स है इनका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले जो रीडिंग आती है वो आती है बीएमआई। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। तो इसका मतलब है कि बीएमआई से हमें ये पता चलता है कि क्या हमारा वजन हमारी लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं।
क्या हमारा वजन लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं, ठीक है? तो एक नॉर्मल व्यक्ति का बीएमआई होता है 18.5 से 25 के बीच में, 18.5 से 25 के बीच में। मैं चाहूंगी कि आप ये नॉर्मल जो रीडिंग है ये आप नोट कर लें। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का बीएमआई होता है 18.5 से लेकर के 25 के बीच में। अगर किसी का 18.5 से कम है तो यानी वो दुबले पतले कमजोर है, और अगर किसी का 25 से ज्यादा है तो यानी कि वो ओवरवेट है और वो मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? और इसमें अलग-अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे बट आप इतने डिटेल में ना जाएँ, आप सिर्फ इस इतना याद रख लें कि 18.5 से अगर कम है तो वो दुबले-पतले की रेंज में आ जाएँगे, और 25 से ज़्यादा है तो वो ओवरवेट है। और इसमें भी अलग-अलग कैटेगरीज़ होती है, 25 से 30 ओवरवेट, 30 से 35 ओबीस क्लास 1, फिर ओबीस क्लास 2 एंड इस तरह से ओबीस क्लास 3। तो बेसिकली ये हमें याद रखना है। तो जस्ट आपकी जानकारी के लिए कि कैसे ये हम मैंने आपको बताया कि बॉडी मास इंडेक्स यानी कि क्या हमारा वज़न हमारी लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 3 व्यक्ति हैं, तीनों की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है, पर तीनों का वजन अलग है। तो नेचुरली उनका जो वजन उनकी लंबाई के अनुसार सही है या नहीं, ये हमें बीएमआई से पता चलता है। तो तीनों की लंबाई हाइट सेम है, बट वजन अलग है। तो एक का 50 है, एक का 70, एक का 90 है। तो तीनों का जो बीएमआई है वो अलग-अलग आएगा। तो तो आप मुझे बताएं कि अगर किसी का बीएमआई जो है अगर 26 आता है, तो वो क्या है वो व्यक्ति? ओवरवेट है या नॉर्मल है या जो है अंडरवेट है? आप पहला अक्षर भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए अजय कुमार जी आपने हैंड रेज़ किया है तो आप बताएँ। यस, अगर किसी ओवरवेट। का हाँ जी, सॉरी? ओवरवेट मैडम। ओवरवेट, फैंटास्टिक, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमें बीएमआई से ये पता चलता है। नेक्स्ट जो रीडिंग आती है वो है फैट परसेंटेज। ओके, फैट परसेंटेज पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो शरीर है वो 4 चीजों का बना हुआ है। मतलब हमारा जो है नंबर 1 है जैसे पानी, फिर फैट, फिर मसल्स और फिर हड्डियां। ओके, तो फैट परसेंटेज का मतलब है कि जो हमारा जो टोटल वजन है उसमें से फैट की कितनी मात्रा है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का फैट परसेंटेज होना चाहिए 20% से कम। यानी कि अगर किसी का वजन 100 किलो है, तो 100 किलो में से 20 किलो वजन जो है वो फैट का होना चाहिए पुरुषों में। और महिलाओं में अगर उनका किसी का वजन 100 किलो है, तो 100 किलो में से 25 किलो वजन ही फैट, 25 किलो से कम जो है फैट का वजन होना चाहिए, ठीक है? तो इसको हम परसेंटेज में नापते हैं। तो पुरुषों का फैट परसेंटेज 20% से कम और महिलाओं का 25% से कम। तो आप सब जानते हैं कि फैट को नियंत्रित रखना क्यों जरूरी है। फैट ज्यादा होगा तो मोटापा ज्यादा होगा, तो उससे बहुत सारी समस्याएं होने का रिस्क बढ़ जाएगा। दिल की बीमारियां, डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब तो समस्याएं होंगी ही। इसके अलावा ऊर्जा की कमी भी होगी, हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और आंतरिक सूजन बढ़ेगी, जिससे कि आगे चल करके और गंभीर बीमारियों का रिस्क बढ़ जाएगा। तो फैट ज्यादा होगा तो समस्याएं होंगी, और अगर फैट कम होगा तो यानी कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुबला पतला कमजोर होगा, और नेचुरली उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, तो बार बार बीमार होंगे। पोषक तत्व सही से अवशोषित नहीं होंगे तो और समस्याएं होंगी। और महिलाएं अगर दुबले पतली हैं तो नेचुरली उनका जो मासिक धर्म है वो भी जो है सही से नहीं होंगे, जिसकी वजह से और बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो फैट परसेंटेज जो है वो सही होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर किसी का फैट, अब ये क्यों हम नाप रहे हैं, और अगर हम ये नाप रहे हैं तो इससे हम उनको क्या सलाह दे सकते हैं। तो अगर किसी का फैट बहुत ज्यादा है, तो जैसे कि अगर 40% आता है, होना कितना चाहिए किसी पुरुष का? 20%। तो हम उनको बता सकते हैं कि जो है नॉर्मल तो 20 से कम होना चाहिए, बट आपका 40 है। बट घबराने की बात नहीं है। अब हमें ये पता चल गया है कि ये ओ ज्यादा है, तो हम इसको सही जीवन शैली राइज के माध्यम से हम इसको जो है कम कर सकते हैं, हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम उनको जो है सही दिन, अगर इतना मोटापा ज्यादा है तो उनको क्या रूटीन अपनाना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, और अपने मनोदशा को, इमोशनल हेल्थ को वो कैसे ठीक रख सकते हैं वो हम बता सकते हैं। तो इस तरह से बॉडी स्कैनर से हम, अगर जैसे ये एक रीडिंग की हमने बात करी, हम उनको गाइड कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट रीडिंग आती है पानी।
पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉर्मल व्यक्ति का जो बॉडी स्कैनर पर जो रीडिंग आनी चाहिए वो 55% से ज़्यादा वाटर की रीडिंग आनी चाहिए, पानी की रीडिंग आनी चाहिए। अगर कम है तो यानी कि वो कम पानी पीते हैं, और कम पानी पिएँगे तो कमज़ोरी, थकान महसूस होगी, ऊर्जा की कमी होगी, एकाग्रता में भी कमी आ सकती है, सर दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में ऐंठन, जकड़न हो सकती है, और त्वचा जो है रूखी-सूखी, बेजान और समस्याएँ हो सकती हैं। तो पानी सही मात्रा में पीना ज़रूरी है। तो अगर किसी का 55% से कम आता है तो आप उनको बताएँ कि भई हमें नियमित जो है पानी पीना चाहिए, 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, और आप जो है जैसे कि आप जानते हैं हमारे आरसीएम हेल्थ ऐप के अंदर इनटेक के अंदर सारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए भी और समस्याओं के लिए भी कितनी मात्रा में कैसे पानी पीना है ये सब बताया गया है, तो आप उनको बिल्कुल वहाँ से उनको गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मसल मास। तो मसल मास जो है यानी कि हमारा जो टोटल जो वजन है उसमें से मांसपेशियों का कितना वजन है उसको हम मसल मास कहते हैं। अब यहाँ पर मसल्स जो है हमारे शरीर में वैसे 3 तरह के मसल्स होते हैं। जैसे हमारा दिल भी जो है वो मसल है, हमारे जो पेट है, हमारी आंतें हैं, उनके अंदर भी मसल्स हैं, हमारे हाथों में, पैरों में, हमारे पूरे शरीर में मसल्स हैं। ओके, तो सारे के सारे जो मसल्स हैं उनका जो वजन होता है उसको हम मसल मास कहते हैं। और ये यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो बॉडी स्कैनर पर जो मसल मास की रीडिंग आती है वो जो है किलोग्राम में आती है। तो हमको उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करके ही हम अगर किसी को गाइड कर रहे हैं तो सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना है। तो मसल मास जो किलोग्राम में आया है बॉडी स्कैनर पर, उसको हम उनका जो टोटल वेट जो कि बॉडी स्कैनर पर ऑलरेडी सबसे पहले आया था, उससे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि मसल मास डिवाइडेड बाय टोटल बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमें एक रीडिंग आएगी। तो ये जो रीडिंग है इससे हम यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें ये रेंज बता रखी है कि अगर 18 से 35 साल का पुरुष है, तो उनका मसल मास जो है 40 से 44 के बीच में होना चाहिए। 36 से 55 साल का व्यक्ति है, तो 36 से 40 का मसल मास परसेंटेज आना चाहिए। तो इस तरह से हम ये इस रीडिंग को देख करके हम उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि भई उनका मसल मास नॉर्मल है या नहीं। अगर नॉर्मल है, वेरी गुड, फैंटास्टिक, और अगर नहीं है, तो नेचुरली हमें उनको बताना है कि भई आपका मसल मास कम है तो आपको थकान महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी, और जो है बढ़ती उम्र पर से जाकर जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो काम करने की क्षमता में भी कमी आएगी। कैलोरीज़ कम खर्च होंगी। तो इस तरह से हमें उनको बताना है, तो हमें उनको बताना है कि भई मसल्स जो हैं वो हमें बढ़ाने चाहिए, और मसल्स कैसे बढ़ते हैं? प्रोटीन से। तो मसल मांसपेशियों का भोजन क्या है? प्रोटीन, तो हमें सही मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, तो इससे हम मसल मास को बेहतर कर सकते हैं। फिर आता है बीएमआर। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि जब हम आराम की स्थिति में हैं, जैसे कि अगर हम लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उस समय हमारा शरीर काम करने के लिए कितनी ऊर्जा को खर्च कर रहा है, उसको हम बीएमआर कहते हैं। तो जैसे कि अब आप कहेंगे जब हम आराम कर रहे हैं तो हमारा शरीर क्या काम कर रहा है? बहुत काम कर रहा है। जब हम आराम की स्थिति में तो हमारा दिल धड़क रहा है, हम साँस ले रहे हैं, हमारा दिमाग काम कर रहा है, हमारा शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित हो रहा है। तो जो है बीएमआर यानी कि जब हम आराम की स्थिति में हैं, उस समय हमारा शरीर जो काम कर रहा है उसके लिए वो कितनी ऊर्जा ले रहा है। तो एक सामान्य व्यक्ति का बीएमआर हो सकता है होना चाहिए 1500 से 2000 के बीच में, और महिलाओं का होना चाहिए 1200 से 1600 के बीच में। तो अगर किसी का बीएमआर ये नॉर्मल से कम है, तो यानी कि उनका शरीर जो है आराम की स्थिति में कम ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब जो है उनका वजन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। उनका वजन नेचुरली बढ़ा हुआ ही होगा, और वजन उनका बढ़ेगा और उनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी, ये ऐसा होगा। और अगर किसी का बीएमआर उनकी नॉर्मल से ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो है आराम की स्थिति में उनका शरीर ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है, तो डेफ़िनेटली उन वो जो है वजन उनका नियंत्रित होगा, या उनका वजन जो है वो कम होगा। तो आप इस तरह से भी गाइड कर सकते हैं कि अगर किसी का नॉर्मल जो भी बीएमआर उनकी रीडिंग आई है बॉडी स्कैनर पर, और अगर वो नॉर्मल से जो है कम कैलोरीज का खाना खाते हैं। अब कैलोरीज को हमको नाप भी सकते हैं हम, बट वो उसके लिए आपके पास में एप्स होनी जरूरी है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि भाई अगर हमने 1 कटोरी जो है पोहा खाया, अगर हमने 1
कप चाय पी, 2 बिस्किट खाए, 1 रोटी खाई, 1 सब्जी खाई, तो उसकी हमें कितनी कैलोरीज़ मिलती है, वो ऐप्स में आती हैं। तो अगर हम जो हमारी नॉर्मल बीएमआर है, उससे अगर हम कम ऊर्जा का, कम कैलोरीज़ का खाना खाते हैं, तो हमारा वज़न कम होगा, और जो हमारा नॉर्मल बीएमआर है, उससे हम ज़्यादा कैलोरीज़ का खाना खाते हैं, तो हमारा वज़न बढ़ेगा। तो इस तरह से आप बीएमआर से के लिए भी गाइड कर सकते हैं। फिर आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वो है विसरल फैट। विसरल फैट यानी पेट का मोटापा। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये वाला जो हमारा पेट का भाग है, इसके आसपास हमारे शरीर के सारे मुख्य अंग हैं। तो इसी भाग में हमारा लिवर है, हमारी किडनीज भी है, हमारा गॉल ब्लैडर, हमारा पेट, हमारी आंतें, हमारे कोलॉन, गॉल ब्लैडर, सारे मुख्य अंग यहाँ पर है। अब इस अंगों इनके आसपास अगर जो है फैट या चर्बी जमा होती जाएगी, तो नेचुरली जो है हमारे जो ये अंग हैं उनके काम करने की क्षमता में कमी आएगी। अ, उनको कम जगह मिलेगी काम करने के लिए, और समस्याएं होंगी। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का विसरल फैट जो है आइडियली 1 से 4 के बीच में होना चाहिए। 5 से 8 तक है तो ओके है, बट 8 से ज्यादा अगर किसी का विसरल फैट यानी पेट का मोटापा है, तो समस्याएं होंगी। तो आप उनको बता सकते हैं कि विसरल फैट ज्यादा होगा तो नेचुरली जो है पेट का मोटापा ज्यादा होगा, तो डायबिटीज, दिल की बीमारियां, जोड़ों की समस्याएं, कमजोरी, थकान, ये सारी जो है समस्याएं जो है बढ़ जाएंगी। तो पेट का मोटापा डेफिनेटली हमें कम करने की जरूरत है। और हमको हमें कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट करने चाहिए, जैसे कि न्यूट्रीचार्ज, एसएनएफ है, या एंड ऑफ कोर्स हमें सही जीवन शैली, जो कि हम राइज के सिद्धांत के अनुसार हम उनको समझा सकते हैं। फिर आता है हड्डियां। हड्डियां बहुत जरूरी है, शारीरिक ढांचा हड्डियों का ही बना हुआ है। हड्डियां अगर कमजोर होंगी, तो नेचुरली हमारी हड्डियों में दर्द, उठते बैठते हड्डियों में से आवाज आना, हड्डियों में दर्द होना, सीढ़ियां चढ़ने में, उतरने में दिक्कत आना, और इवन हड्डी फ्रैक्चर होने के भी चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का, महिलाओं और पुरुषों दोनों का हड्डियों का वजन 3 किलो से ज्यादा आना चाहिए। अगर 3 किलो से कम है, तो नेचुरली कमजोर हड्डियां हैं, और उनको आप न्यूट्रीचार्ज बीजे, न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, गामा ओरिजिनल, ये सब आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है एसएमआर यानी स्केलेटल मसल रेशो। तो एसएमआर, स्केलेटल का मतलब होता है हमारा जो हड्डियां, जो शारीरिक ढांचा, और मसल यानी मांसपेशियां। तो वो मसल्स जो कि हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई है, स्पेशली जो हमारे हाथों पैरों से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हम काम करते हैं, चलते हैं, कोई वजन उठा रहे हैं, तो उसको हम एसएमआर कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मसल मास से भी कहीं ज्यादा जरूरी एसएमआर पे हमें फोकस करना है। तो एसएमआर एक पुरुष का होना चाहिए 45% से ज्यादा, और महिलाओं का होना चाहिए 36% से ज्यादा। अगर किसी का इससे कम है, तो डेफिनेटली उनकी मांसपेशियां कमजोर हैं, उनको काम करने में दिक्कत आएगी, बहुत जल्दी थकान महसूस होगी। और एक और चीज को हमें समझना है कि अगर हमारी मसल्स कम होती है, मांसपेशियां कम है, तो मोटापा ज्यादा होगा। तो फैट और मसल्स जो है दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। मसल्स कम होंगी तो मोटापा ज्यादा होगा। मोटापा को अगर हमें कम करना है, तो हमें मसल्स को बढ़ाना होगा। तो एसएमआर जो है, ये हमारी मांसपेशियों का अनुपात बताता है। और मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम अगर किसी का कम आता है बॉडी स्कैनर पर, तो नेचुरली हम उनको बिल्कुल सजेस्ट करेंगे कि हमें न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, साथ में न्यूट्रीचार्ज गेनर, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, और न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, गामा ओरिजिनल, ये सारे हमें सजेस्ट करने ही चाहिए। तो मसल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये इसकी नॉर्मल रीडिंग है। फिर आता है मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप किसी व्यक्ति को बॉडी स्कैन करते हैं, तो नेचुरली आप सबसे पहले बॉडी स्कैन जानने करने से पहले आप उनका नाम, उनका पता और एज भी पूछते हैं। तो किसी व्यक्ति ने बताया कि भाई उनकी उम्र उम्र 40 है, ठीक है, 40 साल के हैं वो। और फिर आपने उनको जब बॉडी स्कैनर पर खड़ा किया, तो उनके ऊपर उसमें एक रीडिंग आती है जिसको मेटाबॉलिक एज कहते हैं। तो मेटाबॉलिक एज की रीडिंग सपोज करिए आती है उनकी 55। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो तो 40 साल के हैं, बट अंदर से उनका शरीर जो है वो 55 साल के व्यक्ति जैसा है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये बाहर से तो जो है ऐसा लग रहा है कि वो मतलब 40 साल के हैं, बट अंदर से उनका शरीर जो है वो बूढ़ा हो रहा है, यानी कि अंदर से उनके शरीर के अंग सही से काम नहीं कर रहे हैं।
होना क्या चाहिए था, अगर उनकी उम्र 40 है, तो उनकी मेटाबॉलिक एज 4-5 साल कम आनी चाहिए थी। तो 35-36 आनी चाहिए थी। तो अगर ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली जो है उनका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है और मेटाबॉलिक एज को कम करने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट जो आपको सजेस्ट करना है, वो है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज मेटाबॉलिक एज को कम करने में मदद करता है। तो इस तरह से बॉडी स्कैनर पर ये सारी रीडिंग्स आती हैं और हमें उनको जो है उसके माध्यम से हम उनको समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बॉडी स्कैनर पे ह जब हम किसी का बॉडी स्कैन करते हैं, तो हमें उनको नियमित तरीके से रेगुलरली 6, 8, 12 महीने हमें उनका बॉडी स्कैन करते ही रहना चाहिए, ताकि हम उनको प्रोग्रेस या जो प्रगति है वो बता सकें। तो और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने पहले महीने में पै उनका फैट परसेंटेज 35 था और जो है 5वें महीने तक 32 आ गया। तो इसका मतलब जो है उनका फैट परसेंटेज जो है वो कम हो रहा है, जब हमने उनको राइस के माध्यम से रूटीन इनटेक और सप्लीमेंट्स और इमोशनल वेलबीइंग अपनाने को कहा, तो धीरे-धीरे आप देख रहे हैं कि उनका फैट परसेंटेज कम हो रहा है और मसल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो हमें नियमित तरीके से रेगुलरली हमें ये बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो और दोनों ही स्थितियों में करना चाहिए। जैसे कि सपोज़ आज आपने किसी का बॉडी स्कैन किया, उन्होंने और आपने उनको राइज़ के सिद्धांत के अनुसार उनको बिल्कुल अच्छे से गाइड किया। उन्होंने सप्लीमेंट्स वगैरह लिए, जीवन शैली को सही किया, तो वेरी गुड। ओके, तो हमें अगले महीने भी हमें उनका बॉडी स्कैन करना है, ताकि हम उनको प्रगति बता सकें। और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि हमने उनको सब कुछ अच्छे से बताया, पूरा राइज़ का सिद्धांत बताया, उनकी स्थिति के अनुसार उनकी बता दिया, बट उन्होंने फिर भी हमारी सलाह को नहीं माना। तो भी अगले महीने हमें वापस से उनका बॉडी स्कैन करना ही चाहिए, ताकि हम उनको बता सकें कि देखिए, जो है पहली स्थिति ऐसी थी और अभी आपने इसको फ़ॉलो नहीं किया, तो ये इस तरह से हो सकती है। तो लगातार 2-3 महीने तक करें। जब हम ऐसा करेंगे तो उनको भी लगेगा कि भई ये व्यक्ति जो है हमारे स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है, जागरूक है, तो हमें इनकी सलाह को मानना चाहिए। तो बॉडी स्कैनर का हमें नियमित तरीके से अपनाना चाहिए और ये बिल्कुल स्वर्णिम भविष्य की चाबी है। और आप सब जानते हैं कि जैसे अभी हमें हेल्थ कैम्प के माध्यम से हम बहुत अच्छा जो है बॉडी स्कैनर को भी आप इस्तेमाल करें और सही तरीके से आप इसको बिल्कुल गाइड कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और सूचना भी देना चाहूँगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि साइबर क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, तो हमें इसके प्रति हमें बिल्कुल सावधान होना चाहिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर अनजान कोई कॉल आता है, मैसेज आता है, लिंक आता है या पेमेंट की कोई रिक्वेस्ट करने के लिए कोई बोलता है, तो आप बिल्कुल भी उसके ऊपर भरोसा ना करें। और अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि भई आपका कमीशन ट्रांसफर नहीं हुआ है, हम करवा देंगे, बस पहले आप ये पेमेंट कर दीजिए या ₹1 ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको बिल्कुल याद रखना है कि हम आरसीएम में कभी भी कमीशन ट्रांसफर करने के लिए कोई भी फीस या ओटीपी या बैंक की डिटेल या व्यक्तिगत जानकारी नहीं माँगते हैं। तो किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे ना भेजें।